हेलो गाइस, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होंगे। तो आप लोगों ने बहुत नॉलेज यूट्यूब पर ले ली है। ऑर्डर ब्लॉक की, एसएनआर की, एंड स्ट्रक्चर की, ट्रेंड के साथ जाना है। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें काम करते हैं, लेकिन इससे भी एक ऊपर चीज़ है जिसको हम बोलते हैं चार्ट को डीपली पढ़ना और कैंडल्स की फीलिंग को समझना। और वो मैं आज इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। अगर आपने ये लास्ट तक वीडियो देख ली तो डेफिनेटली आपको यूट्यूब पर इससे बेहतरीन वीडियो नहीं मिलेगी। ठीक है। डिटेल के मामले में किस तरीके से मार्केट में सोचा जाता है वो थिंकिंग आपको दिखने को मिलेगी। ठीक है। एंड चलिए, मैं सबसे पहले हमें चार्ट को सही सिलेक्शन आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं चार्ट का सही सिलेक्शन आना चाहिए और वो एकदम क्लियर चार्ट हो तो ज़्यादा बेहतर। देखो, हमारे सामने अगर एक ख़राब चार्ट होता है तो डेफिनेटली हम इसकी तब तक फीलिंग को समझ पाएंगे। पहले ही हम ख़राब चार्ट सेलेक्ट कर लें तो वो हमारी ही गलती है, लेकिन अगर हमारे सामने ख़राब चार्ट होता है तो डेफिनेटली हम उसको समझ लेंगे, एक दो ट्रेड हम पेशेंस के साथ निकाल देंगे। तो इसी तरीके से हमें इसको डिटेल में समझना है। एंड मैं आपको बता देता हूँ कि भाई मार्केट में ये मेरे को चार्ट थोड़ा ठीक लग रहा है। परसेंटेज जब तक कम नहीं होगा हम इसी चार्ट पर ट्रेड करेंगे। तो ये हायर हाई का क्रिएशन यहाँ पर चल रहा है। एंड मैं अगर बाय सेलर के आने की पावर देखूँ तो मुझे अभी तक यहाँ तक जो लग रहा है, मुझे वीकनेसेस लग रही है। ठीक है, 1 मिनट में मुझे क्या लग रही है, वीकनेसेस लग रही है। लेकिन मैं इसी को मैं क्या करूँगा, शिफ्ट करूँगा 15 सेकंड में और मैं देखूँगी किस तरीके से आ रहे हैं। तो 15 सेकंड में अगर मैं देखूं तो यहाँ ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक है, तो दिस इज द फ्रैक्टल। बट 1 मिनट में देख रहा हूँ कि भाई मार्केट में एक्चुअली वीकनेस चीज है। तो मुझे लगता है नेक्स्ट कैंडल को ग्रीन क्लोज होना चाहिए। तो मैंने पहले ही ट्रेड लगा दिया, क्योंकि अगली कैंडल डेफिनेटली ग्रीन ही बननी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, तो मैंने पहले ही ट्रेड लगा दिया और नेक्स्ट कैंडल ग्रीन ही बनेगी। तो क्यों, लॉजिक मेरा यही कहता है। चिल्ला चिल्ला कर इसके पीछे का लॉजिक यदि मैं समझाऊं तो वही है कि सिंपल कि ऊपर से जो सेलर गिर रहे हैं बड़े वीक तरीके से गिर रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट। और यहां अगर आप देखेंगे, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक के बाद मैं जब देखता हूं 15 सेकंड में, ठीक है, 15 सेकंड में जब मैं देखता हूं कि भाई यहां पर ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है और जब ये मार्केट इसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर बैठ रहा है, मतलब 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर बैठ रहा है, और जब मार्केट ऊपर से आ रही है तो भाई इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से या इस वाले एफवीजी से पहले रिजेक्शन नहीं आएगा। तो डेफिनेटली नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी, ग्रीन ही क्लोज देगी ऊपर जाकर। ठीक है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। क्लियर है। तो देखते हैं क्या होता है। अकॉर्डिंग टू मी तो ग्रीन बननी चाहिए एंड आप देखेंगे तो ऑलरेडी ग्रीन हुई है। क्लियर है। देखो, मैंने पहले डेट लगा दी, वो मेरी गलती है, लेकिन अगर मैं क्लोजिंग के बाद लगाता तो डेफिनेटली वो भी नहीं होगी। क्लियर है। अब यहां मैं देख रहा हूं कि भाई 1 मिनट में यहां से पहले कोई भी हर्डल पॉइंट नहीं है, इंटरनल लिक्विडिटी और लास्ट में एक्सटर्नल। लेकिन क्या मैं ऐसे ही सीधा मार्केट में नेक्स्ट कैंडल बाइंग कर लूं, नहीं। मुझे 1 मिनट में पावर देखनी पड़ेगी। यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक है और उसके लिए लो ले लिया है। एंड देखते हैं कि यहाँ से बायर अब कैसे जाएंगे। तो मैं यहाँ फ्रैक्टल का यूज करूंगा बायर को देखने के लिए कि किस तरीके से जाएंगे। तो बायर यदि मैं यहाँ से देखूं तो काफ़ी वीक तरीके से जा रहे हैं, और जैसे मैंने बोला था कि मार्केट में इस इसके बाद ही नीचे सेलिंग मतलब रिजेक्शन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। तो अभी ये टैप नहीं हुई है लाइन। तो देखते हैं, मैं एक लाइन लगा देता हूँ यहाँ पर और आपको दिखा दूंगा कि मार्केट कैसे चलती है। देखा, 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 क्या हुआ। मार्केट जैसे ही यहाँ पहुंची इस एफवीजी के अंदर, मार्केट में सेलर की एंट्री देखिए जरा कितने स्ट्रांग आ रहे हैं। और मुझे इतना समझ आ गया यहाँ पर कि भाई बायर काफ़ी वीक तरीके से जा रहे हैं। तो इसका मतलब मार्केट में ये 15 सेकंड का ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा यदि यहाँ एक इंटरनल लिक्विडिटी है, जो कि देख लेते हैं है या नहीं। तो यहाँ एक इंटरनल लिक्विडिटी यदि है, उसको लेके मार्केट नीचे आती है तो डेफिनेटली मार्केट पता क्या करेगी, यहाँ तक आने वाली है। अगर मेरे अनुसार जैसा मैं सोच रहा हूँ उस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया। अब ध्यान से समझो मैं सोच क्या रहा हूँ। अब क्या करते हैं, जो मिनिमम लोग होते हैं वो नीचे तक का वेट करते हैं, यहाँ कहीं ऑर्डर ब्लॉक से करते हैं। लेकिन मैंने इस ऑर्डर ब्लॉक से भी एक बाइंग ट्रेड कर दी, लेकिन मैंने फिर भी क्या बोला, वेट करेंगे। क्यों,
क्योंकि सेलर वीक हो गए तो यही ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, नेक्स्ट टारगेट ये होगा। बट क्या मैं नेक्स्ट पर डाउन की ट्रेड कर दूं, सॉरी अप की ट्रेड कर दूं? नहीं, अप की तो नहीं कर सकता मैं, मुझे पता वो लिया जाएगा, लेकिन मैं बस एक ही कंडीशन में करूंगा कि क्या मार्केट ने मुझे कुछ ऐसा संकेत दिया, नहीं दिया, तो डेफिनेटली नेक्स्ट कैंडल को रेड बनना चाहिए। एटलीस्ट बस मुझे एक और चीज़ चेक करनी है फ्रैक्टल के तौर पर। 30 सेकेंड, ओके, दैट इज द ग्रेट, दिस इज द ग्रेट। नेक्स्ट कैंडल को रेड ही बनना चाहिए। क्यों? मैं इससे ये उम्मीद नहीं लगा सकता, देखो मुझे नहीं पता कितना समझ आ रहा, मैं इससे ये उम्मीद नहीं लगा सकता कि सेलर यहाँ, बायर यहाँ तक इसको लेके जाएंगे, क्योंकि बीच में एक 15 सेकंड का ऑर्डर ब्लॉक बैठा हुआ है, तो उसी से मार्केट को नीचे आना चाहिए। क्लियर है? अब देखो क्या हो रहा है मार्केट में। यहां से जब सेलर नीचे गिरना स्टार्ट हुए तो कोई भी पीओआई नहीं क्रिएट किया, एंड नीचे से भी कुछ ऊपर ले जाने के लिए इस इंटरनल लिक्विडिटी के अलावा कुछ है ना। मान लेते ये इंटरनल लिक्विडिटी लेके मार्केट ऊपर जाती तो डेफिनेटली मार्केट इसको टैप करती, लेकिन क्या अभी भी नीचे आएगी और इस इंटरनल को लेके इस टारगेट को पूरा करेगी? आई डोंट नो। अब हमें क्या करना है, यहाँ सब्र करना है। मैं आपको दिखाता हूँ भाई, फ्रैक्टल को अगर आपने ट्रेडिंग में ऐड नहीं करा, यही होता है प्राइस एक्शन। अब मैं इस चार्ट को समझने लगा हूं तो भाई ओटीसी 69% कर दिया, और मैं अपने अमाउंट को 69 पर नहीं लगाने वाला। बट ये चार्ट मुझे बड़ा काफ़ी पसंद आने लगा है। बट देखते हैं, तो वही हो रहा है। इस कैंडल में बोला था रेड आएगी तो रेड आ गई, मैंने ट्रेड क्यों नहीं की? डेफिनेटली मुझे कुछ और श्योरिटी चाहिए थी। एंड ये भी बोला था कि मार्केट इंटरनल लिक्विडिटी को लेगी, डेफिनेटली मार्केट में ये इंटरनल लिक्विडिटी मार्केट लेने जा रही है, सिंपल, बहुत ईजी तरीके से। और मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट ने अगर 15 सेकंड का ऑर्डर ब्लॉक बना दिया डेफिनेटली नेक्स्ट पर भी, तो यहाँ भी अभी मार्केट ने एक एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक बना दिया इधर, तो इस एफवीजी से मार्केट में हम बाइंग कर सकते हैं। तो मैं एक रिस्क तो नहीं लेना चाहता, बट मैं आपको बस दिखा देता हूँ कि मार्केट अगर यहाँ पर आएगी तो आप बाइंग की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। अगर पहले ऊपर इंटरनल नहीं लेती है तो इस लाइन पर आने पर आप बाइंग की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसने पहले इंटरनल ले लिया तो कोई बात नहीं। अब मैं चार्ट चेंज करूंगा, थोड़ा सा अच्छा चार्ट लेंगे। थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि इस चार्ट को अवॉइड करें, बिकॉज ऑफ, देखो हमारी वीडियो लंबी जानी है, क्योंकि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ नॉलेज में, तो लंबी जाएगी पर आपको सीखने को भी उतना ही लेवल का मिलेगा। वैसे चार्ट को सेलेक्ट ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है चार्ट के अंदर, तो मैं बेहतरीन चार्ट ढूंढता हूँ। ओके, ये चार्ट, ये भी थोड़ा ठीक नहीं चल रहा, मेरे को क्लियर और बेहतरीन चार्ट चाहिए। जार, ओके। तो देखा मैंने किस तरीके से यूरो न्यूजीलैंड को रीड किया है। 71 हो गया, अगर 80 हो गया तो हम फिर भी मार्केट में देंगे, तो इंटरनल लिया, मार्केट सीधा ऊपर गई, अब टारगेट लेने जा रही है। क्यों? वही रीजन है, देखिए वही रीजन है कि मार्केट में यहाँ ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी लेके मार्केट ऊपर जा रही है, बिकॉज ऑफ ऊपर से सेलर 1 मिनट में कुछ भी ऑर्डर ब्लॉक या एफबीजी नहीं बना पाए, एक बनाया था वो भी यूज हो गया है, इसका मतलब मार्केट इसको लेने जा सकती है। और कई बार क्या होगा, देखो जिस जो ये सेम कर रही है, मार्केट सीधी चली जाएगी बट यहाँ से एक दो पॉइंट छोड़ के नीचे आने लगेगी। ठीक है, अब क्यों? क्योंकि इसे पावर चाहिए, पावर कहाँ से मिलेगी? 15 सेकंड ओपन कर लो, 15 सेकंड में देखो यहाँ बिजी और ऑर्डर ब्लॉक है, तो पावर सीधी सी बात है यहीं से मिलेगी। 30 सेकंड ओपन कर लो, 30 सेकंड में देखोगे तो यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो पावर यहाँ से मिलेगी, यहाँ पर आकर बाइंग की ट्रेड एक प्लेस, मैं यहाँ एक रिस्क ले सकता हूँ। बस मुझे देखना नेक्स्ट कैंडल के लिए लग रही है सेम कैंडल के लिए। ओके, नेक्स्ट कैंडल के लिए मैं एक रिस्क ले सकता हूँ। क्लियर है? देखो 1 मिनट का भी ऑर्डर ब्लॉक बनाया तो आप यहाँ पर आकर बाइंग, क्योंकि इसे जल्दी से टारगेट को पूरा करना है। ठीक है, मैंने 71 पे ही ले लिया है, क्योंकि ये श्योर ट्रेड है कि ग्रीन ही बनेगी। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये टारगेट है इसका, ये डेस्टिनेशन है। सेलर क्यों आए? बिकॉज ऑफ इन्हें पावर चाहिए। पावर कहाँ से मिलेगी? 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक, 30 मिनट का, 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक और 30 सेकंड के ऑर्डर ब्लॉक से। जैसे ही यहाँ पर रिजेक्शन आया मार्केट में, मैंने नेक्स्ट पर बाइंग की ट्रेड कर दी, हालांकि मुझे यहाँ लगानी चाहिए थी, बट मैं ये चेक कर रहा था कि भाई कहीं 1.5 मिनट की ना लग जाए। ठीक है, तो ईजिली अभी तक भी टारगेट नहीं लिया तो डेफिनेटली मार्केट ग्रीन कैंडल क्लोज देगी और एक्सटर्नल को हिट करेगी। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। 15 सेकंड के नेक्स्ट पे बाइंग करेंगे, देखते हैं क्या बाइंग करने लायक है। हाँ बिल्कुल, हम नेक्स्ट पर भी बाइंग कर सकते हैं। अरे भाई
प्लेसिंग नहीं दी वरना नेक्स्ट पर भी बाइंग करते, और नेक्स्ट पर भी हम बाइंग कर सकते थे। प्लेसिंग नहीं दी उसने, क्लोज ओपन होते ऊपर चलेगी, पहले एक्सटर्नल ले लिए तो इस वजह से। तो नेक्स्ट कैंडल, क्योंकि इस कैंडल में भी आप देखेंगे तो अभी तक भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी नहीं ली है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन ही बनेगी और ट्रेंड अप ही है। तो बस मुझे थोड़ी सी प्लेसिंग यहाँ मिल जाती तो बेहतर रहता, पर इसने ओपन होते ऊपर चली गई। क्यों यहाँ मिल जाती, क्वेश्चन मार्क है, मैं खुद ही क्वेश्चन कर रहा हूँ क्यों यहाँ मिल जाती, क्योंकि भाई बहुत नज़दीक है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। एंड ये भी है कि मार्केट नीचे से बहुत वीक तरीके से जा रही है बायर की, तो इस वजह से यहाँ पर बाइंग की ट्रेड कर सकते थे। तो इतने एरिया में मैंने 3 ट्रेड प्लेस कर दी, पहली ये, दूसरी ये, और तीसरी इस पे हम कर सकते थे लेकिन हमने अवॉइड कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है मार्केट में चार्ट को इस तरीके से तोड़ के प्राइस एक्शन। तो मैं इसमें ज़्यादातर क्या कर रहा हूँ, फ्रैक्टल का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, क्या कर रहा हूँ, फ्रैक्टल का यूज कर रहा हूँ। और फ्रैक्टल का हम अपने आपको बता देता हूँ कि ये जो मैं आपको डीप एनालिसिस यहाँ करके दिखा रहा हूँ ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी डीप हम अपने स्ट्रैटेजी वोल्ट में देते हैं, ठीक है। और स्ट्रैटेजी वोल्ट के बारे में आपने नहीं सुना तो भाई एक तो हमारा फ्री टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। एंड उसमें हम डेली क्वालिटी ट्रेड देते हैं, प्लस उस क्वालिटी ट्रेड की एक्सप्लेनेशन इससे भी डीप, जो मैं भी आपको लाइव कर रहा हूँ इससे भी डीप क्वालिटी ट्रेड की एक्सप्लेनेशन देते हैं, प्लस फ्रैक्टल जो मैं तोड़ रहा हूँ उसकी मास्टरी क्लास देते हैं, ठीक है। एंड अब डेली वहां पर गिव अवे भी होता है, और गिव अवे के बारे में आप जानने के लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। यहाँ देखो, देखो मेरा मकसद इस वीडियो से केवल लर्निंग देना, इसलिए मैं 74 पर भी ट्रेड करने की सोच रहा हूँ। अब मार्केट में पीछे तो रेफरेंस है नहीं, तो भाई क्या होगा देख लेते हैं। यहाँ एक एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक बन गया, लगभग एफबीजी बन गया, ठीक है। इसके बाद नीचे तो कुछ है ही नहीं, इंटरनल लिक्विडिटी है। तो अब बस हमें क्या देखना है कि ऊपर से मार्केट में सेलर कैसे गिर रहे हैं, और साफ साफ दिख रहा है मार्केट में सेलर जो गिर रहे हैं वो एक ही ऑर्डर ब्लॉक बनाया, मतलब वीक तरीके से ही गिर रहे हैं, देखते हैं फिर वो यूज हो जाता है तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ हमें बस केवल क्या चाहिए, बायर की सेलर की वीकनेसेस चाहिए। और मैं आपको एक लाइन लगा के दिखा देता हूँ कि अगर सेलर को आएंगे तो वो यहाँ से आएंगे, एंड डेफिनेटली मार्केट में आप देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर एंटर हो रहे हैं। बट 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को कोई सपोर्ट देने को तैयार नहीं है, क्या यहाँ 15 सेकंड कुछ बचा हुआ है, वो भी ये नीचे बैठा हुआ है। तो हम इस कैंडल के रिजेक्शन का वेट करेंगे, यदि ये रिजेक्ट होकर ऊपर क्लोज देती है तो हम बाइंग कर सकते हैं। तो भाई इन्होंने 15 सेकंड को कुछ सोच छोड़ा ही नहीं है, मतलब कुछ समझा ही नहीं है, तो हम वेट करेंगे सिंपल। क्योंकि अगर मार्केट में यहाँ से बायर ऊपर चले भी जाते हैं तो ये एफवीजी इसको धकेल देगा नीचे की तरफ, ठीक है। इस वजह से थोड़ी सी रिस्की हो जाती है ट्रेड। तो सिंपल है, जैसा बोला था कि मार्केट में यहाँ से इस एफवीजी से धकेलने की क्षमता रखता है। हाँ थोड़ी सी इंटरनल ग्रैब, और ये स्वीप करती तो ज़्यादा बेहतर रहता है, इन्हें ग्रैब करिए तो हमारे लिए बायर हैं वीक हो गए, नेक्स्ट कैंडल देखो क्या होने वाला, ठीक है। ये होता है फ्रैक्टल का जादू। क्लियर, ग्रीन बनी है बट कोई लॉजिक नहीं था ट्रेड में, इस वजह से यहाँ पर ट्रेड। अब क्या हुआ है मार्केट में, ऊपर से यहाँ से जाने का तरीका देख लो किस तरीके जा रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि भाई मार्केट में आप डायरेक्टली ट्रेड कर देंगे इससे रिजेक्ट होके, नहीं, आपको थोड़ा सा वेट करना है। क्योंकि यहाँ पर आप एक नया ऑर्डर ब्लॉक को देख पा रहे होंगे, डेफिनेटली अगर ये मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोज देती है तो आप डाउन की ट्राई कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से मैं वेट करूंगा, बिकॉज ऑफ यार यहाँ यहाँ पर एक न्यू ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी क्रिएट कर दिया इन्होंने, 30 सेकंड में भी कर दिया है। तो इस लाइन से नीचे क्लोज देती है नेक्स्ट कैंडल तो भी हम जा सकते हैं डाउन की, बट नहीं दी, या दे रही है देखते हैं। ओके, तो डेफिनेटली मार्केट में यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग बायर आए हैं, बट मैं ट्रेड नहीं कर सकता। अगर मुझे ट्रेड भी करनी है तो मैं नीचे आने पर ही ट्रेड करूंगा, ओबियसली सिंपल। तो इसने प्लेसिंग नहीं दी, हम वेट करेंगे। अब 78 हो गया तो इतना चल सकता है।
तो मार्केट को देखो मैं किस तरीके से रीड कर रहा हूँ, हर चीज को मैं डीपली समझा रहा हूँ भाई, कि मार्केट में कैंडल्स में ऐसे कोई तुक्का नहीं लगा रहा हूँ भाई। आपको लग रहा होगा कि कुछ ऐसे यहाँ ऐसी हवा में चल रहे, नहीं। क्या मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा नहीं हो रहा? मैंने बोला मार्केट में एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक बन गया तो ये यहाँ से काम करेगा, मार्केट ऊपर चली गई है। ठीक है। मैंने बोला ये थोड़ा रिस्क किया तो ये वीकनेस ही आ गई है बायर की। फिर मेरे को लगा यहाँ पे एक एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पर वेट ही कर लेंगे। हाँ, ऊपर की तरफ तोड़ के निकल गई है। अब क्वेश्चन मार्क ये बनता कि भाई ये यहीं से क्यों गई है, इसी ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी से नीचे तक क्यों नहीं? देखो सीधी सिंपल सा लॉजिक है, मार्केट में नीचे कुछ है ही नहीं जो इसे वो लेने की संभावना रखती है, यही था। और यहीं से अगर एक्सपेंशन दिख गया तो मार्केट ऊपर सिंपल जाएगी। अब मैं इस चार्ट को थोड़ा छोड़ूंगा क्योंकि ज़्यादा हायर हाई क्रिएट कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद देखेंगे, फिर हम नेक्स्ट चार्ट को भी पढ़ते हैं। यूएसडी BRL, यूएसडी NGN। देखो, NGN को आप रीड कर सकते हैं, ये मानकर कि मार्केट लोअर लो बनाना स्टार्ट कर दिया। अब ध्यान से समझो, ये पूरा एरिया लोअर लो का है। जब बायर ने यहां से जाना स्टार्ट किया, सबसे पहले देखो कि मार्केट में बायर जा कहां से रहे, काफी हद तक लिक्विडिटी को ग्रैब करके जा रहे हैं, मतलब एक सही पोजीशन से जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे हम कि मार्केट में हर्डल पॉइंट कहाँ कहाँ हो सकते हैं। सबसे पहला हर्डल पॉइंट ये हो सकता था जहां से मार्केट में सेलर आए भी, क्योंकि अभी तक भी एक ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना तो सेलर ट्राई करेंगे करेंगे, सिंपल, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता कि अगर मार्केट में कोई भी बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना तो डेफिनेटली मार्केट में इस ऑर्डर ब्लॉक से सेलर आने की संभावना। अब अगर इसको ब्रेक कर दिया तो मार्केट कहाँ से आ सकती है? सबसे पहले ये डबल PDRS है, डबल PDRS से बायर सेलर आ सकते हैं। वही हुआ कि डबल PDRS से सेलर ने आना स्टार्ट किया। अब अब देखेंगे कि कैसे आ रहे हैं। अब आपको इसे देख के क्या लग रहा है कि मार्केट में जो सेलर आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? बड़े वीक तरीके से आ रहे हैं, ऑब्वियसली साफ साफ दिख रहा है भाई, वीक ही तरीके से आ रहे हैं, कोई ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी नहीं है। तो सिंपल है, मार्केट को अभी ऊपर भी जा सकती है क्योंकि उसके पास एक एफबीजी ऑलरेडी ये वाला बचा हुआ है, और वो इसने अब टैप कर दिया है। तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर जाने की संभावना रखती है। कहाँ तक रखती है? पहला शॉर्ट डायरेक्शन और शॉर्ट डायरेक्शन, ये दो डायरेक्शन हमारी होंगी। बट यहाँ अगर मैं देखूं अभी तक, अगर ये कैंडल इसी तरीके से रेड क्लोज देती है तो यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया। मतलब अगर एफबीजी से बायर वीक तरीके से जाते तो हम यहाँ सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, एटलीस्ट यहाँ तक। ठीक है, एटलीस्ट यहाँ तक हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग आए काफ़ी। ठीक है सेलर, तो क्या मैं इन सेलर्स को देख के ये बोल सकता हूँ स्ट्रॉन्ग है? अगर मैं 1 मिनट को ही चेक करूँ तो सिंपल है, मार्केट में स्ट्रॉन्गनेस है यहाँ से अभी भी शायद। लेकिन अगर मैं 15 मिनट को चेक करूँ, 15 सेकंड को सॉरी, क्या लग रहा? कोई भी ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी नहीं बनाया है तो ये वीक भी हो सकते हैं, सिंपल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से भी वापस जा सकती है, बस हमें रिजेक्शन देखना। लेकिन हम क्या करेंगे, अपने 1 मिनट का ही वेट करेंगे। ठीक है। अच्छा, 1 मिनट में तो साफ साफ दिख रहा है एक्सपेंशन है, और लेकिन इसके अंदर की कहानी क्या बोल रही है वीक है, मतलब डेफिनेटली ये ऑर्डर ब्लॉक आपका काम करेगा। बस हमें इसका वेट करना कि क्या करना है। ठीक है। और इसका एक उपाय बताऊं देखने का और तरीके से, 15 सेकंड ब्रेक करो, फ्रैक्टल में लेके आओ और देखो 15 सेकंड में कुछ भी नहीं है। तो डेफिनेटली क्या करेगी मार्केट, इस लास्ट एफबीजी को टैप करेगी और गोली हो जाएगी। तो हम 1 मिनट तक का आने का वेट कर रहे हैं और देखते हैं क्या होता। क्योंकि कई बार हम कहते हैं ना कि भाई ये एफबीजी में मतलब ये एफबीजी कैसे काम करता है, कहीं से भी चली जाती है एफबीजी, कब काम करता है? उसके पीछे की वजह भाई सिंपल है, उसके पीछे की वजह भाई सिंपल है कि मार्केट में यहाँ एक 15 सेकंड में ऑर्डर ब्लॉक है और सेलर काफ़ी वीक हो गए हैं, तो डेफिनेटली भाई यहीं से मार्केट ऊपर चली जाएगी। आपका 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को क्यों लेना आएगी वो? ठीक है। अब यहाँ से आप देखेंगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से बायर एंटर हो रहे हैं। क्लियर है? तो मैं क्या करूँगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लूंगा और नेक्स्ट पर अगर एंगल्फिंग वगैरह होती है तो मैं एमओस के साथ ट्राई करने की कोशिश करूँगा। तो ये है तुम्हारा एमओस के साथ, तुम यहाँ कहीं से ट्राई कर सकते हो, सबसे लास्ट एफबीजी के नीचे आने पर। तो एनगल्फिंग हुई है। क्यों मैं सबसे लास्ट एफबीजी के नीचे आने पर ट्राई कर रहा हूँ? ठीक है।
इसके पीछे की वजह वही है कि भाई 1 मिनट में यहाँ एफबीजी और ऑर्डर ब्लॉक बचे हुए हैं, और वो एफबीजी और ऑर्डर ब्लॉक काम कर रहे हैं। ठीक है, ये रहा। अरे भाई प्लेसिंग गलत लग गई, मैं नीचे ली ली थी। बट मेरे हिसाब से अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देगी तो डेफिनेटली ये विन मानी जाएगी। क्लियर है। अब देखो मैंने अपने रूल के अनुसार काम किया है, अपने रूल के अनुसार मतलब 15 सेकंड के ऑर्डर ब्लॉक पर आने पर ही बाइंग की रेट प्लेस की है, क्योंकि उसने मुझे दे दिए। ओवरऑल मार्केट जा कहाँ से रही है, इस चीज़ को देखो, एफबीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक से। ओवरऑल मार्केट ये कर रही है। क्लियर है, ये विन हो गई है। दूसरा ये चीज़ देखो कि भाई ये एक ऑर्डर ब्लॉक है स्ट्रॉन्ग, और तीसरा देखो कि जिस तरीके से हम मार्केट गिर रही है, वो 1 मिनट में तो भाई बहुत स्ट्रॉन्ग गिर रही है, वो 1 मिनट में तो काफी स्ट्रॉन्ग गिर रही है। लेकिन 15 सेकंड में कुछ पावरफुल चीजें नहीं है। तो डेफिनेटली मार्केट में अगर ये एफबीजी काम करेगा तो इस 15 सेकंड में जो यहाँ से एक्सपेंशन आया यहाँ से बाइंग कर सकते हैं हम लोग। तो सिंपल इस तरीके से सोचना होता है। अब क्या करना, अब यहाँ से देखना कि ये 15 सेकंड अगर ये एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक काम करता है तो यहाँ पर सेलर अपनी पावर दिखाएंगे। इतना तो कंफर्म हो गया कि यहाँ से बायर स्ट्रॉन्ग तो आए 15 सेकंड में, लेकिन 1 मिनट में कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना पाए। तो डेफिनेटली मार्केट अब क्या करेगी, इस लिक्विडिटी को हंट करने की कोशिश कर सकती है अगर ऊपर से सेलर स्ट्रॉन्ग आते हैं। तो अभी तक यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कोई भी सेलर स्ट्रॉन्ग नहीं है, और ऊपर से यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक और बना हुआ है 15 सेकंड का। तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ट्राई करेगी। अब मुझे नेक्स्ट पर यदि बाइंग करनी है तो मैं देखो क्या करूँगा। अरे भाई यहाँ पर ये अगर 15 सेकंड का ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर देता तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट पे यहाँ तक के लिए ट्रेड करते। अब क्या करेंगे, अब इंटरनल लिक्विडिटी को ग्रैब होने देंगे। ग्रैब होने के बाद रिजेक्शन आना चाहिए, तो यहाँ नीचे क्लो ग्रैब नहीं हुई, स्वीप नहीं हुई है, सॉरी। ग्रैब होने का मतलब तो ब्रेकआउट ही होना था, एक दो कैंडल आने के बाद ऊपर जानी होती है। लेकिन स्वीप नहीं हुई है तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट पर जा सकते थे। अब के लिए वेट करेंगे फिलहाल के लिए, 30 सेकंड में कुछ देख लें हमें। 30 सेकंड में कोई हर्डल पॉइंट नहीं है, मतलब मार्केट नीचे जाएगी। मार्केट अगर इस इंटरनल लिक्विड को तोड़ती है और नीचे इसको नहीं लेती है तो नेक्स्ट पर हम डाउन की ट्रेड प्लेस करेंगे। इसको नहीं लेगी तो, अभी तक नहीं लिए। ओके। ओके ग्रैब। अब क्या करूं, यस 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक जो था वहां से बाइंग कर लो, चाप आंख बंद करो, वहां से बाइंग कर दो, काम खत्म करो। तो यहां मैंने बाइंग किया इजीली। मार्केट का मेन टारगेट यही था। देखो ट्रेंड के कितने अंगेज ट्रेड कर रहा हूँ, इस बात को थोड़ा विशेष ध्यान रहे। ट्रेंड के कितने अंगेज ट्रेड कर रहा हूँ मैं, क्यों, पूरा प्योर लॉजिक है। प्योर मतलब प्योर लॉजिक ही है। इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब की है, उसके बाद यहाँ 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ बायर आएंगे क्यों नहीं। और इसका प्लस पॉइंट बताऊं कि 30 सेकंड में कुछ भी नहीं क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पर देखो क्रिएट हो गया है, हो सकता है अब इसको टैप करके मार्केट नीचे आ जाए, बट अगर ये नहीं करती है पहले टैप तो फिर यहाँ से ऊपर ही जाएगी। ठीक है, 15 सेकंड में, हाँ 15 सेकंड में क्रिएट हो गया तो थोड़ा हो जाता रिस्की, बट देखते हैं क्या होता है। अकॉर्डिंग टू मी अब 30 सेकंड वाला टैप हो गया तो यहाँ ग्रीन कैंडल ही क्लोज होनी चाहिए, एंड दिस इज द ट्रेड। क्लियर है, ईजिली विन हुई है। क्यों ईजिली विन हुई है, क्यों, मैंने यहाँ पर आपके सामने दो ट्रेड अगेन निकाले हैं इस मार्केट में। पहली ट्रेड ये वाली, दूसरी ट्रेड इस पूरे ट्रेंड के अगेंस्ट। ये ऑर्डर ब्लॉक मुझे कैसे पता काम करेगा, डेफिनेटली फ्रैक्टल का मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर बहुत डीप तरीके से। आई डोंट नो मैं क्या बोल रहा हूँ, बस मैं जो मेरे को दिख रहा है मैं वही आपको एज इट इज, मैं कोई सोच के नहीं बोल रहा हूँ, इस बात का विशेष ध्यान रहे। हो सकता है आपके दिमाग से ऊपर चली जाए चीज़ें, बट मैं जो बोल रहा हूँ भाई सोच के नहीं बोल रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो मैंने यहाँ देखा कि भाई ये लिक्विडिटी है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है मार्केट में, इसके अंदर कोई भी मेरे को पीओआई नज़र नहीं आया है जब तक यहाँ थी। तो डेफिनेटली मार्केट में ये ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा ही करेगा। अब जैसे ही आया तो इन्होंने एक पीवाई 15 सेकंड का बना दिया ये ऑर्डर ब्लॉक, तो डेफिनेटली भाई यहाँ से जब वीक तरीके से बाहर जाएंगे तो ये भी क्या ही कर पाएंगे। सिंपल है ना, ये भी क्या ही कर पाएंगे। और वही हुआ कि 1 मिनट में डबल पीडीआरएस बना, बायर यहाँ से वीक दिखाया, और भाई डेफिनेटली मार्केट ने इस लो को हंट कर दिया। क्लियर है।
इस लोगो हंट कर दिया। मार्केट में मैं क्या देख रहा हूँ उस चीज पर नोटिस कीजिए भाई, मैं केवल आने का तरीका देख रहा हूँ, किस तरीके से आ रहे हैं, मैं डायरेक्शन देख रहा हूँ क्या डायरेक्शन हो सकती है। अब देखो यहाँ से आई है, तो मार्केट में एक ऑर्डर ब्लॉक था उसका यूज कर लिया, लेकिन वो किस तरीके से गिरी है तभी मैंने इस ऑर्डर ब्लॉक को यूज में लेके आया हूं मैं। ऐसा नहीं है कि मैं आया और ऑर्डर ब्लॉक देखा ट्रेड कर दिया, उसके मिडिल में क्लोज हुए तब भी मैंने बाइंग करी है। क्यों? आई एम कॉन्फिडेंट फॉर दिस कि भाई इधर कोई भी एक्सपेंशन था ही नहीं, ना 15 सेकंड में ना 30 सेकंड में। तो डेफिनेटली अब जैसे ही मुझे दिखा कि भाई बायर यहाँ पर वीकनेसेस दिखा चुके हैं और एक डबल पीडीआरएस क्रिएट हो गया, तो डेफिनेटली नेक्स्ट कैंडल तो रेड बनेगी अपने एक्सटर्नल लिक्विडिटी के लिए। कितना ईजी है। और अब यहां पर देखेंगे तो ये एक्सटर्नल ब्रेक हुई है। अब यहां से हमें देखना कि मार्केट में अगर यहां से ऊपर जाती है तो ऐसे कौन से पॉइंट है जो मार्केट में रोक सकते हैं। सबसे पहले यहीं एक ओबी क्रिएट हो गया तो वो रोकेगा, अदरवाइज अगर नहीं हुआ तो फर्स्ट हर्डल पॉइंट ये इसका पहला डेस्टिनेशन होगा। 1 मिनट में तो ये है, और ये इनसाइड कैंडल है तो मान लेंगे हम इस वाली कैंडल। क्लियर है? अब यहीं एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो गया तो भाई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। 15 सेकंड में काफी यहीं हर्डल है एक, और 30 सेकंड में भी आपका यहीं एक हर्डल है, क्योंकि अभी यहाँ भी एक ऑर्डर ब्लॉक मेरे ख्याल से बन गया है, तो ये एक हर्डल पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ हमें वेट करना है भाई मार्केट को, अपना डिसीजन लेने देना है कि मार्केट नीचे जाएगी या यहाँ से ऊपर की तरफ अपना क्रिएट करने वाली है। क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता अब यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक से मैं सेल कर दूंगा, नहीं। क्यों? बिकॉज ऑफ यार एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ग्रैब किया, मतलब एक्सटर्नल अपने आप में एक्सटर्नल होती है, ठीक है, उसको ग्रैब करके बायर जा रहे हैं। तो सिंपल है कि मार्केट में अगर इस हर्डल पॉइंट तक बायर ने पावर दिखा दी तो हम बाइंग की ट्रेड का प्लान करेंगे, फिर यहाँ तक और यहाँ तक और यहाँ तक इंटरनल, और फिर उसके बाद एक्सटर्नल। लेकिन अगर बायर ने पावर नहीं दिखाई तो हम वे सेलिंग का प्लान करेंगे फिर यहाँ से, इन ऑर्डर ब्लॉक से। सिंपल है, बहुत ईजी है भाई अगर इस तरीके से सोचोगे। तो क्या ये ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा इस ऑर्डर ब्लॉक की तरह? मे भी करेगा। तो मैं नेक्स्ट पे डाउन की ट्रेड करूंगा अगर ये नीचे क्लोज देते हैं। इसके पीछे की वजह मैं लेने के बाद बताऊंगा ट्रेड। ब्रेक कर देगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने ट्रेड लगा दिया यहाँ पर डाउन साइड की। अब देखते हैं क्या होता। क्यों मैंने ट्रेड लगाई है, इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। विन और लॉस से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस बता देता हूँ मैं। जब मार्केट ने एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब करी तो मैंने बोला कि यहाँ पर एक इंटरनल लिक्विडिटी है और साथ में एक फ्रैक्टल भी है, ठीक है। फ्रैक्टल के बाद जब ये ब्रेक होता है तो उसके बाद एक ऑर्डर ब्लॉक नजर आता है जो अभी तक टैप नहीं हुआ। फिर मैंने यहाँ देखा कि मार्केट में अभी तक भी कोई ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट नहीं हुआ। क्या? मार्केट में अभी भी कोई ऑर्डर ब्लॉक 1 मिनट में क्रिएट नहीं हुआ, तो ज़्यादा चांस है मार्केट में यहाँ इससे रिजेक्शन लेके एक रेड कैंडल क्लोज देने के। इस वजह से मैंने यहाँ पर एक ट्रेड प्लेस किया। तो देखते हैं क्या होता है। अभी हमारे पास टाइम है, एंड अगर ये ग्रीन भी बनी तो इसके पीछे की वजह बता देता हूँ कि भाई क्यों। देखो, मार्केट में जब ये नीचे आई है ना यहाँ, तो यहाँ एक एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक है, इस वजह से यहाँ पे इतना तगड़ा रिजेक्शन आया, अदरवाइज वो भी नहीं आता, ठीक है। तो डेफिनेटली मार्केट में रेड कैंडल आई है, जिस तरीके से, दो रेड तो नहीं आई है, ग्रीन ही आई है, बट वो इसी वजह से आई है बिकॉज ऑफ अब ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो गया यहाँ पर बाइंग का। तो अब मैं क्या करूँ? तो सेम लॉजिक मैंने आपको यहाँ दिखाया इस जगह पे, कि कोई भी ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट नहीं हो तो इस हाई से मार्केट में सेलर एंटर होंगे। कोई भी ऑर्डर ब्लॉक अभी तक 1 मिनट में क्रिएट नहीं हुआ तो इस ऑर्डर ब्लॉक से सेलर ट्राई करेंगे, और बायर ने 15 सेकंड में दिखा दिया वेटिंग एरिया। क्लियर है? इस तरीके से सोचा जाता। अब क्वेश्चन मार्क है, क्या नेक्स्ट पर डाउन की ट्रेड की जा सकती थी? देखो, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि नेक्स्ट पे डाउन की ट्रेड क्यों की जा सकती है। मार्केट ने ये 15 सेकंड की इंटरनल लिक्विडिटी ली यहां तक रोकने के लिए, कम से कम यहां तक फर्स्ट स्टेप दीजिए 15 सेकंड में, यहां तक रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी मीन्स कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से यहां पर नेक्स्ट पर भी डाउन की ट्रेड की जा सकती थी, बस। मैंने नहीं ली क्योंकि ओपन होते ही नीचे चली गई, अब क्या ही कर सकते हैं। अब ध्यान से समझो यहाँ क्या किया गया। ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो गया लेकिन किसी काम का नहीं रहा, बट हमारा नुकसान भी नहीं हुआ। क्यों? सिंपल है भाई, मार्केट को यहाँ से फ्यूल मिल गया, ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, नीचे गिर गई, बायर ने वीकनेसेस दिखा दी और मार्केट नीचे। बहुत इजी है भाई, इस तरीके से अगर आप मार्केट में चलेंगे
तो देखो आपके सामने मैंने लगभग लगभग कुछ स्टेट्स ली हैं, और मे बी आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है कि लॉस हुई है नहीं हुई है, लॉस नहीं हुई शायद एक भी। तो भाई ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, इस तरीके से चार्ट को रीड करना, ये लाइव पर समझा रहा हूँ। मैंने जो बोला है बस मैं अपने थॉट को आपके सामने दिया है, इसमें कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं है। दूसरा, इससे भी डीप, ये तो 50% मान लीजिए, इससे भी डीप हम वीआईपी स्ट्रेटेजी वोल्ट में देते हैं अपने, इससे भी डीप। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वीआईपी में ज्वाइन होने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट हमें टेलीग्राम कर सकते हैं, एंड फ्री टेलीग्राम ग्रुप का भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उसमें मैंने आपको बता ही दिया कि हम क्या क्या दे रहे हैं, डेली लर्निंग वीडियो, इससे भी जो अभी आप देख रहे हैं ना, यही डीप लर्निंग वीडियो डेली। सोचो, आपको डेली ऐसी वीडियो मिले तो आप कितने परसेंट ग्रो करेंगे भाई, हर दिन। सोचो भाई, सोचो। दूसरा, फ्रैक्टल जो आपको दिखाया मैंने इसमें, इसका फ्रैक्टल का पूरा जादू, वो आपको डीप में सीखने को मिलेगा। तीसरा, कुछ क्वालिटी ट्रेड भी मिलेंगे जो हम करते हैं पर्सनली डेली। चौथा, डेली गिव अवे, डेली गिव अवे। तो ये है भाई कुछ, मतलब डेली गिव अवे भाई। तो ये चार पांच चीज दे रहे हैं, और इसके बाद भी हम बहुत सारी चीजें फ्रैक्टल में ऐड करने वाले हैं प्लान के अनुसार। जैसे जैसे मेंबर्स उसमें बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमारा प्लान्स में और ज्यादा गिविंगनेस आ जाएगी। क्लियर है? और मैं सच बताऊं, ये ये जो हम नॉलेज दे रहे हैं ये प्रीमियम ही है। आप हमारी मेंटरशिप ज्वाइन करें या उसको ज्वाइन करें, तो मैं अगर आपको बोलूं एक लाइन में, तो भाई स्ट्रेटेजी वोल्ट को ज्वाइन करना बेहतर रहेगा। क्योंकि मेंटरशिप में भाई क्लास होती है वीक में एक बार, और 2 महीने में क्लास खत्म हो जाती है, उसके बाद क्या करेंगे। लेकिन स्ट्रेटेजी वोल्ट में डेली आपको वीडियो मिलेंगी, तो भाई क्या क्या नहीं कर सकते आप, सोचिए। अब यहाँ डबल पीडीआरएस है। अब क्वेश्चन मार्क है, क्या डबल पीडीआरएस काम करेगा नहीं करेगा, चलो देख लेते हैं। यहाँ रिस्क लेने की कोई नीड नहीं है। क्यों? मैं एक तरीके से बस यहाँ रिस्क ले सकता हूँ। अगर ये मार्केट इसके नीचे क्लोज देगी तो मैं एक तरीके से रिस्क ले सकता हूँ, बट इसने नहीं दिया। बट यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, यहाँ रिस्क लेने की कोई नीड नहीं है, बिकॉज ऑफ मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग बायर एंटर में, बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग। अब क्या हो सकता है, तो एक दो ट्रेड और लेंगे एंड फिर देखते हैं क्या हो सकता है। मार्केट में सबसे पहला हर्डल पॉइंट मेरे हिसाब से ये ऑर्डर ब्लॉक होगा। बस हमें देखना कि बायर किस तरीके से यहाँ जा रहे हैं, तभी हम इस ऑर्डर ब्लॉक को यूज करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। एक ऑर्डर ब्लॉक आपको सीक्रेट बात बताऊं, कि अगर कोई लिक्विडिटी है और उसके ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक है, और वहाँ वीकनेसेस बायर दिखा दें 15 सेकंड में भी, तो डेफिनेटली नेक्स्ट कैंडल बूम कर जाएगी, बहुत ज़्यादा इजी शॉट है। ठीक है, तो भाई यही है, देखते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ से मार्केट में सेलर एंटर हुए क्योंकि यहाँ पर एक एफवीजी है, और अब इन्हें बायर को पावर चाहिए। बायर को पावर कहाँ से मिलेगी, सिंपल है, मार्केट में नया ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा तो यहाँ से मिलेगी। बन गया, ठीक है, नया ऑर्डर ब्लॉक बन गया, बायर को यहाँ से पावर मिलेगी। बस कब हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान दें, आपको बता देता हूँ मैं कब कर सकते हैं। ऊपर से देख लो कि किस तरीके से फ्रैक्टल करके फ्रैक्टल का यूज करेंगे, एंड डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि फ्रैक्टल में ये चीज़ें काम कर सकती हैं। अब नीचे क्या है, एक ईजिली एक ईजिली ओबी क्रिएट हो जाएगा 15 सेकंड में। ठीक है, एंड मैंने बोला था कि मार्केट में एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया, मार्केट एफबीजी से आ रही है, स्ट्रॉन्ग तरीके से आ रही है, लेकिन वो 1 मिनट के अंगेस्ट में 15 सेकंड को कब यूज करना है, ये बहुत डीप टॉपिक है। अब क्या ये ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा या नहीं करेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। डेफिनेटली नेक्स्ट पे हम वेट करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगी जो मैंने लगाई है ऊपर 2 लाइन, और कहाँ से जाएगी बस वो देखना। ओके, यहाँ से कोई रिजेक्शन नहीं है, अब भी मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती तो डेफिनेटली नेक्स्ट पर हम बाइंग कर सकते थे, लेकिन मैंने क्यों नहीं की, वजह है कि बायर बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं, एंड डेफिनेटली अगर इन्हें पावर मिलेगी तो कहाँ से मिलेगी, इस एरिया से मिल जाएगी। यहाँ अगर एमओस मिल जाता तो आप बाइंग कर सकते हैं, सिंपल है। यहाँ अगर एमओस मिल जाता है तो हम्म ओके, तो यहाँ एमओस इसने नहीं दिया, डेफिनेटली हम वेट करेंगे। और
देखो अब मुझे बताओ आप लोग कि 1 मिनट में बायर किस तरीके से जा रहे हैं, ये कमेंट करके बताओ यहाँ पर। 1 मिनट में बायर किस तरीके से जा रहे हैं, वीक या स्ट्रॉन्ग, जल्दी कमेंट करो। और जिससे पता लगेगा अभी तक आपने क्या क्या सीखा वीडियो की स्टार्टिंग से। बायर वीक तरीके से जा रहे हैं। अब मुझे देखना कि ऊपर सेलर किस तरीके से आ रहे हैं। डेफिनेटली यूज करके आ रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक को, नीचे बचा हुआ यू कैन टेक ट्रेड फ्रॉम दिस साइड। कहाँ तक के लिए, अपने इस ऑर्डर ब्लॉक तक के लिए। ठीक है। ओके, देखते हैं। हम्म समझने की बात समझ रहा हूँ। अब क्या चल रहा है यहाँ पर, देखिए। यहाँ चल ये रहा है कि मार्केट में रेड गिन यहाँ पर चल रहा है। और अगर ये कैंडल ग्रीन क्लोज देती है और अगली कैंडल नीचे आती है और इसकी लिक्विडिटी मतलब दिन की मतलब सॉरी, दिन कह रहा हूँ, 1 मिनट की लिक्विडिटी को ग्रैब करती है, तो डेफिनेटली यहाँ से गारंटेड रिजेक्शन आएगा इस टारगेट को हंट करने के लिए। ये मेरा नेक्स्ट टारगेट होने वाला अप के लिए, तो बाइंग करेंगे। क्यों बाइंग करेंगे? क्योंकि मुझे सेलर में भी कुछ ज़्यादा ताकतें दिख नहीं रही हैं। हाँ, सेलर ने कुछ दिखाया तो हम डेफिनेटली वेट करेंगे। बट फिलहाल के लिए यहाँ पे सेलर ने मुझे कुछ नहीं दिखा, बायर ने कुछ नहीं दिखा, लेकिन मेरे पास एक बहुत प्लस पॉइंट है ये वाला, वो भी 15 सेकंड का, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट में काम करेगा। ओके 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 ओके, डे का लिक्विडिटी हंट, नॉट गिविंग प्लेसिंग, तो नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे हम, लेंगे अपने ही मर्जी से। ओके। अब यहाँ आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, मार्केट में 15 सेकंड में भी एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया, इसको यूज करके मार्केट नीचे गिरती है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा चांस है कि भाई मज़ा ही आ जाएगा। यूज हो गया। हम्म। ठीक है। यूज हुआ मार्केट में, वॉल्यूम बैलेंस बना, और यदि यहाँ वीजी क्रिएट हो गया तो डेफिनेटली नेक्स्ट पर बाइंग करेंगे अब हम। हम्म। ओके, कोई ऑप्शन नहीं है अभी हमारे पास। सिंपल है, ऊपर से मुझे कोई रिजेक्शन नहीं दिखा। और नेक्स्ट पे हमने यहीं से बाइंग करेंगे हम। क्यों? मार्केट में नेक्स्ट पहला टारगेट जो होगा शॉर्ट टर्म ये वाला होने वाला, क्योंकि ऑलरेडी लिक्विडिटी को ग्रैब करके न्यू ऑर्डर ब्लॉक से ये ले रही है रिजेक्शन। दूसरा ये वाला, एंड फाइनली जो होगा हमारा ये वाला होने वाला। ऑलरेडी यहाँ से मुझे रिजेक्शन दिख गया है, तो मैंने यहाँ यहीं ओपनिंग पर ही बाइंग कर दी, तो ज़्यादा चांस है मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि हमने पहले ही प्लान कर रखा था कि यहाँ से मार्केट हमें देगी इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से, तो हम बाइंग करेंगे डेफिनेटली। ये होता है फ्रैक्टल का पावर। अगर आप फ्रैक्टल की तरह चलेंगे तो आपका पहला जो डायरेक्शन है, शॉर्ट टर्म डायरेक्शन, ये होगा जो कि इन्हें ले लिया है। अब यदि इससे ऊपर क्लोज देती है तो डेफिनेटली हम देखेंगे क्या ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी बने। ओके। हाँ, यस बने हैं, तो नेक्स्ट कैंडल पर भी आप बाइंग कर सकते हैं। तो उसके नीचे ही क्लोज दिए इसने वैसे तो हमें। ओके, ये रिजेक्शन पॉइंट होगा इसका, क्योंकि जाना तो इसे भाई ऊपर का हर्डल पॉइंट तक ही है, यहाँ तक जो ये रेड कैंडल रेड लाइन है यहाँ तक जाना। तो यहाँ प्लेसिंग देगी तो हम डेफिनेटली नेक्स्ट पर बाइंग कर सकते हैं। तो भाई मार्केट में इस तरीके से रीड किया जाता है चार्ट को। मैंने इसमें बहुत डिटेल में चीज़ें सिखाई हैं। मैं आज इस ट्रेडिंग को यहीं क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, लंबी वीडियो हो गई। एंड देखो मैंने कितना वेट किया इस कैंडल में, कितना वेट किया यहाँ पर। मैंने एक ट्रेड किस पर ली है, यहाँ ली है, उसके बाद मैंने शायद ट्रेड नहीं की है, और फिर इस कैंडल पर इतने पेशेंस के साथ मैंने ट्रेड किए। ठीक है, तो इस तरीके से भाई ट्रेडिंग की जाती है। और नेक्स्ट कैंडल भी मैं लगा देता हूँ अगर ये दिखा देगी तो। ओके, थोड़ा ट्रेड प्लेसिंग गलत हो गई है, बट
मे बी मार्केट में रेड आनी चाहिए ऐसे पावर। कारण क्या करो, मिडिल भी क्लोज ही है फिर भी मैंने ट्रेड लगा दिया। यही होता है चार्ट को जब मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ उसको देखते हुए कि मार्केट में यहाँ रेड कैंडल आनी चाहिए। मैं तो ट्रेड क्लोज करने वाला था मतलब सेशन, लेकिन मेरे को लगा कि यहाँ पर ट्रेड बन रही है तो मैंने एक और ट्रेड लगा दी। एंड विनिंग आपके सामने है। इसके पीछे की वजह सुन लीजिए कि यहाँ से बायर के जाने का वीकनेसेस देखिए कि भाई क्या चीज़ है ये। एंड सीधी सी बात है, यहाँ एक लिक्विडिटी हो गई है। मैंने बोला था एक इंटरनल लेने के बाद उसके बाद कोई ऑर्डर ब्लॉक मिलता डेफिनेटली काम करता, वही यही हुआ कि इंटरनल लेने के बाद कोई ऑर्डर ब्लॉक डेफिनेटली काम, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ देखा कि मार्केट में 15 सेकंड में जाने का तरीका देखिए, इतना वीक तरीके से, डेफिनेटली यहाँ से मार्केट सेल ही करने वाली है। क्लियर है। हाँ मैंने 15 सेकंड में इसलिए ब्रेक किया कि मिडिल में क्लोज कि यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है, यस डेफिनेटली यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक को रख दीजिए। इस वजह से यहाँ पर एक डाउन की ट्रेड प्लेस किया और विनिंग आपके सामने देखिए। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको मैंने बहुत डीप तरीके से फ्रैक्टल को भी समझाया चीज़ें। और मुझे पता बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, लेकिन अगर आप इनको डेली सीखना चाहते हैं, डेली हमारे साथ इससे भी डीप लर्निंग है तो 50% है, कुछ भी नहीं है। इससे भी डीप लर्निंग और क्वालिटी ट्रेड भी लेना चाहते हैं तो सिंपल है, आपको हमारे पहले फ्री वाले में ज्वाइन हो जाइए, बॉन्डू ट्रेडिंग के फ्री ग्रुप में। ठीक है, फ्री ग्रुप में पहले ज्वाइन हो जाइए। एंड उसके बाद आप स्ट्रेटेजी वोल्ट में ज्वाइन होइए यदि आपको लगता है। और यदि किसी को डायरेक्ट स्ट्रेटेजी वोल्ट में ज्वाइन होने वाला, उसमें क्या क्या मिलने वाला आपको एक बार फिर बता देता हूँ मैं। पहला, डेली लर्निंग वीडियो। ठीक है, डेली लर्निंग वीडियो। दूसरा, फ्रैक्टल की मास्टरी क्लास। तीसरा, क्वालिटी ट्रेड मिलने वाली है। चौथा, आपको मिलने वाला है डेली गिव अवे। क्लियर है। और उसके लिए कुछ नहीं करना होता, 5 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं बस। तो ये आपको मिलने वाला है हमारे वीआईपी स्ट्रैटेजी वर्ल्ड में, क्योंकि हमारा मकसद केवल क्वालिटी ट्रेड सिग्नल देना नहीं है, हमारा मकसद सिग्नल के साथ साथ आपको लर्निंग करवाना भी है। और ऐसा मेरे हिसाब से कोई भी नहीं कर रहा है। तो डेफिनेटली हमने शुरू किया है और इसका एंजॉय लिए, भरपूर फ़ायदा उठाइए। मेंटरशिप से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल चीज़ है ये। एंड बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा पार्ट समझ आया है। और डेफिनेटली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। सभी को राधे कृष्ण। थैंक यू सो मच।